Yes, good morning, all leaders. Good morning. Myself Swati Maurya from Mumbai और मेरे ग्रेट अपलाइन है डॉक्टर संजय मौर्य सर एंड रामाशीष मौर्य सर। यस, जैसा कि आप जानते हैं हमारा सेशन आज स्टार्टअप होने वाला है 8 बजे एंड हमारा आज का जो टॉपिक है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है। तो सभी लीडर्स यहाँ पे अपने वीडियोस कैमरा ऑन कर लीजिए और बहुत ही स्पेशल मीटिंग होने वाली है, तो सब फटाफट अपने लीडर्स को भी यहाँ पे इन्वाइट कर लीजिए और शांति से एक जगह पे बैठ के आज इस सेशन को आप ध्यान से सुनेंगे एंड बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य सर, मोस्ट वेलकम। Yes. Good morning. Very good morning. Yes, good morning to all leaders. Yes, very good morning. और सभी का यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा सभी लोगों को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं DLQ, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे DLQ मेगा ट्रेनिंग्स, और इस मेगा ट्रेनिंग्स का भी आज लास्ट अंतिम सेशन है। मेगा ट्रेनिंग जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं लास्ट सेशन जो करूंगा वो कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर करूंगा, तो डेफिनेटली आज का सेशन थोड़ा सा लंबा भी होगा। मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी आप लोगों को दिए थे। पहला इंस्ट्रक्शन ये दिया था कि जितने भी लीडर्स रहेंगे वो लोग अपना वीडियो ओपन करके रखेंगे। दूसरी चीज ये रहेगी कि जितने भी लोग रहेंगे हो सके तो साइलेंट प्लेस पे बैठेंगे, यानी उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई व्यक्ति ना हो, ऐसी जगह पर बैठेंगे। हो सके तो पेन और डायरी लेकर बैठेंगे। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पर मैं तीन स्टेप में मैं आपको यहाँ पर आज का सेशन करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैं यहाँ पर 3 स्टेप में करूंगा। पहले तो एक छोटी सी पीपीटी के माध्यम से आपको सिंपल भाषा में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए एकदम इजी वे से। दूसरा, फिर कुछ स्टोरीज के माध्यम से, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। तीसरा, आपको वो टेक्निक बताऊंगा, एक टेक्निक आपको यहाँ पर बताऊंगा जिस टेक्निक के माध्यम से आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। जो भी चीज, जो भी आपकी दुनिया में जो भी आपकी विश है, उस विश को आप पूरा कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर चाहते हैं कि मैं क्राउन डायरेक्टर बनूं तो क्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं। आप चाहते हैं 1 लाख रुपया मेरा महीना है, 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। आप चाहे तो सपनों का घर ले सकते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, कुछ भी, जो भी चीज आपकी जो भी इच्छा है। लेकिन कौन सी इच्छा? जो सबसे प्रबल इच्छा है, जो आपकी सबसे प्रबल इच्छा है, वो सारी की सारी इच्छा आपको, जो लास्ट में मैं टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक को अगर आप लोग करेंगे डेली, जिस हिसाब से मैं बताऊंगा जितने दिन करना है, कैसे करना है, किस तरह से उसको विजुअलाइज करना है, ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे कि जैसे हमारे ग्रेट लीडर जो हैं, हमारे मेंटर भी हैं दीनानाथ दुबे सर, सुबह सुबह में मेडिटेशन कराते हैं। तो ये मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन होता है कि हमारा जो माइंड होता है, माइंड जो होता है, उस माइंड के विचारों को हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालना। तो यस, चलिए कोई बात नहीं, सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। यहाँ पर नाम डॉक्टर संजय मौर्य, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस सिस्टम को सीखते सीखते मुझे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 5वें साल में मैंने पदार्पण कर चुका हूं यहाँ पर। और यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप लोग देख रहे हैं, मेरा फोटो है, मेरा बैनर है, सब कुछ है। हम लोग यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा सेशन होने वाला है। यस, सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि जितने भी लीडर्स हैं, स्वाति जी, मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं सबको लॉक कर दिया जाए, कोई भी अपना माइक अनम्यूट ना कर पाए। सभी लोग को लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि आज सबको सुनना है। जब क्वेश्चन आंसर करूंगा तब सब लोग को बात करनी रहेगी। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले जितने भी लीडर्स हैं, आप लोगों का टीम वॉरियर्स क्रांति के अंदर हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं चाहूंगा एक ऐसा एजुकेशन जिसको हमने गुरुकुल का नाम दिया है, और जिस गुरुकुल के माध्यम से आज मेरे जैसा एक व्यक्ति यहाँ पर 40 सेशन एक लगातार, ये क्यों हुआ वो भी आपको आज के इस सेशन से पता चलेगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उस चीज को सोचा, कि मुझे 40 सेशन करना है, तो मैंने मेरी बातों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया, तब जाकर मैंने ये 40 सेशन को कंप्लीट किया। मतलब एक कमिटमेंट किससे? अपने आप से। तो यस डियर, यहाँ पर सपने सच होते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे DLQ वर्ड बहुत फेमस हुआ इस लगभग 1 साल के अंदर, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज। और मैं 100% दावा नहीं, गारंटी करता हूं कि जो व्यक्ति पहले सेशन से लेकर 40 सेशन, जितने भी मैंने 40वां आज सेशन है, लास्ट सेशन है, ये सारे के सारे सेशन अगर वो बंदा देख लेता है, उसको सुन लेता है और उस सारे के सारे सेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उतार लेता है,
तो वो बंदा यहाँ पर DUCD का लेवल ले सकता है और लाख 2 लाख नहीं 5 लाख नहीं 10 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए तक के चीज को जा सकता है, बशर्ते आपको इस 40 सेशन को आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको घुसाना है। इसीलिए मैंने ये लास्ट सेशन में रखा है कि सारा निचोड़ जितना मैंने आपको 140 से 1 सेशन लेकर 39 सेशन तक जितनी भी चीजें मैंने आपको दी हैं, वो सारे के सारे सेशन आपको कहां पर फिट करना है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट करना है। तो यहाँ पर हम आगे चलेंगे। हमारे कुछ आज का टॉपिक है 40वां टॉपिक, जिसको आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, और आज DLQ का लास्ट सेशन है जिसका टॉपिक है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। यहाँ पर जो स्लाइड है उस पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है अवचेतन मन। मतलब एक ये जो चेतन मन होता है, अवचेतन मन क्या होता है, ये भी आपको यहाँ पर सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सब लोग ने आपने सुना होगा, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा यहाँ पर कि जो अवचेतन मन होता है, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा शक्ति होती है। दुनिया भर की जो शक्ति होती है, सब शक्ति हमारी अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कार्य हुए, जितने भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े कार्य फ्यूचर में होंगे या अभी तक जो हो चुके, वो सारे के सारे चीजें आपका अवचेतन मन मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड से होता है। हर व्यक्ति जितने भी यहाँ पर सफल हुए हैं, चाहे वो बिल गेट्स को ले लो, चाहे मार्क जुगर को ले लो, चाहे टेस्ला के फाउंडर को ले लो, किसी को भी ले लो, किसी को भी ले लो, जितने भी लोग यहाँ पर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, सबका एक ही फंडा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड को अपने बातों को पहुंचाना। तो कैसे होता है इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या आपकी बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाता है? हर लोगों का यही सवाल होता है कि सर ये होता क्या है, कि क्या हमारी जो भी हम बात चाहते हैं वो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाता है? ये आपके साथ होता है? तो यस, डेफिनेटली। तो ये अवचेतन मन है क्या, ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इसको हमको समझना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अवचेतन मन को जानने के लिए हमको ये जानना होगा कि अवचेतन जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता है बनता कैसे, या जो चीज हम वहां पर हमारे माइंड तक पहुंचाते हैं वो बनता कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि हमारे पास माइंड कितना होता है, मन कितने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार के मन होते हैं, 3 प्रकार के मन होते हैं। पहला होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है कि जो चीज हम लोग अभी बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ये सब कहां से हो रहा है? कॉन्शियस माइंड से। ध्यान से। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो आपके अंदर इनर बिल्ड होता है। अनकॉन्शियस माइंड होता है जब आप बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं, जब बेहोश हो जाते हैं तो आपका कुछ भी काम नहीं करता है। यस। अब देखेंगे यहाँ पर जो अनकॉन्शियस माइंड होता है इसका आपको कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड को हटा दिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कॉन्शियस माइंड की और सबकॉन्शियस माइंड की, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। यस। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप है, आप देख रहे हैं कि सामने आग जल रहा है। यहाँ पर पहले समझेंगे क्या होता है। ये एक आप है और आप देख रहे हैं कि सामने आग जल रहा है, तो क्या आप आग के अंदर हाथ डालेंगे? आप नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि आपको आपका जो चेतन मन है, चेतन मतलब कॉन्शियस मन जो है वो आपको बोल रहा है कि हमको आग में हाथ नहीं डालना है, हमको आग में हाथ नहीं डालना है। ये कौन बोल रहा है? आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है, जो आपका दिमाग है वो बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे आग में डालना, हाथ नहीं डालना है। अगर मैं आग में हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन क्या अगर एक छोटे बच्चे को, एक छोटा बच्चा जो होता है जिसको हम भगवान का रूप कहते हैं कि छोटे बच्चों के अंदर भगवान का रूप होता है, और जो जिस तरह से भगवान वर्क करते हैं उसी तरह से छोटे बच्चे भी होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर कॉन्शियस माइंड नहीं होता है। छोटे बच्चों के अंदर कॉन्शियस माइंड नहीं होता है। एक्सक्यूज मी मैडम, 1 मिनट दिया। यस, ओके ओके। यस, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो छोटा बच्चा होता है जिसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि छोटे बच्चे के अंदर कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता, उसका दिमाग डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर आप छोटे बच्चे को छोटे बच्चे को आग दिखेगा, क्योंकि उसको आग के बारे में पता नहीं है, उसको आग के बारे में पता नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो जो कॉन्शियस माइंड हमारा जो कॉन्शियस ये सॉरी छोटा बच्चा होता है, क्या करेगा? आग के पास जाएगा। यस, आग के पास जाएगा और आग में हाथ वो
डाल देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसका कॉन्शियस माइंड उसको पता ही नहीं उसका कॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, उसको आग में डालना है हाथ कि नहीं डालना है, उसको पता ही नहीं है। तो वो वहां पर आग में हाथ डाल देगा, लेकिन जैसे ही वो आग में हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा, तुरंत ही वो पीछे हट जाएगा। क्यों पीछे हट जाएगा? क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मुझे आग में हाथ, आज के बाद आग में हाथ नहीं डालना है। उसका जो मन कहेगा, उसका मन कहेगा कि आग में हाथ अगर मैं डालूंगा तो हमारा हाथ जल जाएगा, इसलिए उसको रहेगा कि अब आगे से हमको आग में हाथ नहीं डालना है। तो ये कौन कहेगा? जो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये जब उसको पता चलता है, एक्सपीरियंस से उसको पता चलता है, छोटे बच्चों को उसको एक्सपीरियंस होता जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि छोटा बच्चा जो होता है कच्चे मटके जैसा होता है, उसको जैसा जैसा आप ढालोगे, जैसा जैसा आप शेप दोगे, वैसा वैसा ढलता जाएगा। मतलब बच्चा जब होता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ही होता है, उसके अंदर कॉन्शियस माइंड नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि मैं किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। उसी तरह से क्या होता है कि अगर हम अपने बच्चों को उस तरह से ट्रेनिंग देंगे तो वो लोग भी उस तरह से इसको सीखेंगे। तो उसको एक्सपीरियंस होगा कि आग में हाथ नहीं डालना, उसको पता कि आग में हाथ डालूंगा तो मैं आग में जल जाएगा डेफिनेटली। तो ये क्या होता है? कॉन्शियस माइंड। ये होता है उसका कॉन्शियस माइंड, मतलब उसको पता चल गया है कि आग में हाथ नहीं डालना है, जिसको कहते हैं चेतन मन, इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। हम लोग जितना भी कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, नौकरी जाते हैं, काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सारा चीज जो होता है वो हमारा होता है कॉन्शियस माइंड। यस, चलिए तो आगे चलते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने इतना सारा सुना, इतना सारा चीजें हमने किया है, जिसके लिए आज हमने इतना बड़ा सेशन रख दिया कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। क्या हम अपने जो कॉन्शियस माइंड से हम अपने सबकॉन्शियस को जो मैसेज है, मैसेज भेज पा रहे हैं क्या नहीं भेज पा रहे? ये हम कंफ्यूजन में होते हैं कि आप भेजे तो कैसे भेजे, क्या ये चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यस, देखिए, जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के अंदर 100% सबकॉन्शियस माइंड होता है, जैसा कि मैंने अभी आगे बताया। छोटे बच्चे के अंदर 100% यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होने लगता है, तो डेफिनेटली वहां पर क्या होता है, उसका चेतन मन विकसित होने लगता है। और एक एडल्ट व्यक्ति का 10% ही कॉन्शियस माइंड चलता है। यानी हम लोग का जो दिमाग होता है, वो दिमाग जो होता है 10% ही काम करता है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 90% काम करता है। वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 90% काम करता है। यानी आप सोचिए कि पावरफुल क्या है, कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड? डेफिनेटली आप लोग देख रहे हैं कि जो ज्यादा है वो सबसे पावरफुल है। सुप्रीम हमारा क्या, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर सुप्रीम है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो 90% वर्क कर रहा है। लेकिन क्या हम उसको यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में समझेंगे कि जैसे हमको कुछ करना है, तो क्या आप जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है, पहले वो सोचता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो सोचता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो ज्यादातर हम लोग अभी जो एडल्ट हो जाते हैं, एक एडल्ट आदमी जो होता है वो ज्यादातर अपने कॉन्शियस माइंड से काम करता है। बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, ध्यान से सुनिए, ध्यान से करिए सब कुछ। तो इसका मतलब यह है कि हमारा अवचेतन मन जो होता है वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो 10% हमारा जो काम होता है उसी को फोकस ज्यादा करते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमने जो 90% चीज है उसके ऊपर हमारे कॉन्शियस माइंड को सुप्रीम बना दिया। हम लोग कहते हैं ना यार, जो भी करना सोच विचार के करना। तो यहाँ पर सोच विचार के करना का मतलब क्या होता है, जो कॉन्शियस माइंड है उसे दिमाग से सोचना है और सोच विचार के काम करना है। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, अपने अवचेतन मन का जो होता है उसको यूज नहीं करते थे। क्या हम लोग जब सारा काम हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं तो क्या सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम नहीं करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को करने के लिए आपको वो संदेशा, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना पड़ता है। यस, चलिए आगे देखते हैं इस चीज को पहुंचाते कैसे। इसको पहुंचाने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा काम जो आपको बार बार उसको करेंगे, उसको दोहराना होता है। जितने बार आप उसको दोहराएंगे वो चीज क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो जाएगा। चलो इसको एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। जैसे यहाँ पर होता है कि हमको अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है। हर एक दुनिया में जितना भी लोग होते हैं सबका एक ही चीज होता है कि मुझे अमीर बनना है। एक महीने के बाद क्या हम अमीर हो जाएंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम वो चीज हमारे अवचेतन मन में चला गया है, क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अगर हमने रोज रोज एक ही वर्ड कह रहे हैं
हम अमीर बन गए, हम अमीर बन गए, हम अमीर बन गए, हम अमीर बन गए, तो क्या वो आपके अवचेतन मन में चला गया? ये सब डाउट रहता है वहां पर। यस, नेक्स्ट, यस अमीर बनना है, हमको अमीर बनना है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब तक वो चीज नहीं जाएगा तब तक अमीर आप नहीं बनेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड में हम किसी भी क्या चीज, क्या जैसे होता है कि हम किसी से प्यार कर रहे हैं, किसी को आपको प्यार होता है, तो क्या आप यही बोलेंगे मैं किसी से प्यार कर रहा हूं, मैं किसी से प्यार कर रहा हूं, तो क्या कुछ होने लगेगा? डेफिनेटली नहीं होगा। उसको करने का एक तरीका होता है कि आपको जो चीज पाना होता है उसको कुछ करने का तरीका होता है, मैं भी आपको बताऊंगा। कोई काम हमको नहीं करना है वो अपने आप नहीं होगा। एक चीज समझिएगा कि जैसे हमने खाली सोच लिया, तो सोचने से काम नहीं होगा, सोचने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये एक ऐसी शक्ति है, कैसी शक्ति है अनकॉन्शियस माइंड, कैसी शक्ति है आप, इसको भी आपको जानना जरूरी है। शादी नहीं करना है तो आप अपने आप, क्या अपने आप काम होने लगे? कोई जैसे जवान लड़का है वो बोलेगा कि मुझे शादी अभी नहीं करनी, तो क्या काम अपने आप होने लगेगा? नहीं होना, उसको जब होना होगा तब होगा। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप डाल देंगे तो वो चीज आपका होने लगेगा। कैसे होगा मैं आपको आगे बताता हूं। ऐसा हो सकता है क्या कोई भी काम अपने आप हो जाए? सबको, सब लोग यहाँ क्या प्रूफ मानते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को समझाता हूँ कि यार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए, आपका काम हो जाएगा। तो सब लोग प्रूफ मांगते हैं कि प्रूफ, प्रूफ दीजिए कि कैसे होगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हर चीज का, कोई भी चीज हम डाउट करते हैं तो उसका कैसे हम प्रूफ लेंगे, प्रूफ देखेंगे यहाँ पर। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो सांसें लेते हैं, सांस, आज हम लोग सांस लेंगे, ब्रीथ लेंगे, तो ये क्या हो रहा है? ब्रीथ हम ले रहे हैं कि हमारी बॉडी ले रही है कि हमारा मन ले रहा है? डेफिनेटली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट चलता है या हम चलते हैं, हाथ पावर से जो वर्क करते हैं, इस बॉडी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सारी की सारी क्रियाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होती है। चाहे आपका हार्ट का धड़कना हो, चाहे आपका सांस का लेना हो, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी XYZ जो भी चीज आप कर रहे हैं, वो सारा का सारा चीज आपका अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होता है। हमारी जो बॉडी होती है, हम लोग एक चीज जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी को अगर कोई रूल करता है, सुप्रीम करता है, तो हमारा माइंड होता है। लेकिन माइंड कौन सा? कॉन्शियस माइंड की सबकॉन्शियस माइंड? तो डेफिनेटली यहाँ पर होता है सबकॉन्शियस माइंड। यस, अब आप बोलोगे कि सांसें, तो सांसों की तुलना इन सब चीजों कैसे हो सकती है? क्योंकि सांस तो अपने आप चलता है। तो डेफिनेटली किस तरह से होती है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह से होता है। आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि पेशेंट कोमा में चला जाता है, पेशेंट कोमा में चला जाता है तो भी उसकी सांसें चलती रहती है, उसका हार्ट चलता रहता है, वो आदमी जिंदा रहता है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उसका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो कोमा में जाता है, जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो उसका चलता रहता है। अनकॉन्शियस, इसकी वजह से वो बॉडी चलती रहती है। जब उसका अनकॉन्शियस माइंड भी डेड हो जाएगा तो डेफिनेटली, जिसको बोलते हैं ना कि ब्रेन डेड एकदम से खत्म, तो आदमी वहां पर मर जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, कर्म प्रधान है, ये सब जानता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि आपको कोई भी चीज है, कोई भी चीज पाना है तो आपको कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य को रिपीटेड वर्क में करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। अगर आप उसको बार बार करेंगे तभी वो चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। यस, चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक लड़का होता है, 10 साल का या 8 साल का या 9 साल का लड़का होता है, और वो लड़का या कोई भी आदमी जो नई नई साइकिल चलाना सीखता है, नई नई चलाना चालू करता है, तो सीखता किससे? अपने कॉन्शियस माइंड से। उसको पता होता है कि हैंडल इस तरह से पकड़ना है, पेंडल इस तरह से पकड़ना है, चलना है, सामने नजर रखनी है। लेकिन वो क्या करता है? उसको चलाता जाता है, बार बार रिपीट करता जाता है, रिपीट करता जाता है, रिपीट करता जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो जाती है, वो चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर टोटली फिट हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने ये देखा होगा कि कोई आदमी नई बाइक चलाता है, नया कार चलाता है, या कुछ भी चलाता है, तो शुरू शुरू में एकदम ध्यान से वो काम करता है। वो ध्यान से करता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो कॉन्शियस होकर काम करता रहता है। लेकिन जब वही प्रक्रियाएं उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, वही प्रक्रियाएं जब उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, तो वो व्यक्ति चाहे मोबाइल पे बात कर रहा हो, चाहे देख रहा हो, चाहे नहीं देख रहा हो, उसको पता है कि कैसे चलाना है, कहीं पर भी बात करता है, उसकी नजर कहीं और होती है, लेकिन वो चीज वहां पर वो एंटर कर लेता है। यानी कैसे भी करके वो चीज चला लेता है। आज देखिए हम लोग बाइक चलाते रहते हैं या कार चलाते रहते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, तो भी हमारी गाड़ी चल रही है। हमको पता है कि एक्सीलेटर कैसे देना है, ब्रेक कब दबाना है, किस तरह से होता है। सब कुछ ये कौन करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी चीजें फिट कर देते हैं, वो आपका काम होना ही होना है।
और जो व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज फिट नहीं करता है तो वो चीज उसके साथ नहीं होती है। यस, आगे चलते हैं, एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। दूसरा एग्जांपल होता है जैसे किसी को पार्क में जाना होता है, किसी एक अनजान व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए मैं मुंबई में आया हूँ और मुझे किसी अनजाने पार्क में जाना है, तो मुझे उसका रास्ता नहीं पता, तो मुझे रास्ता देख देख कर जाना है, मुझे रास्ता देखना होगा। लेकिन अगर उसी रास्ते पर मैं 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5 दिन गया, 6 दिन गया, 7 दिन गया, 8 दिन गया, 9 दिन गया, 10 दिन गया, तो मैं चाहे फोन पे बात कर रहा हूँ, चाहे कैसे भी बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह से जाऊं तो मैं सही रास्ते पे पहुंच जाऊंगा, मुझे यहाँ वहां कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। मतलब वो रास्ता हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो चुका है कि ये रास्ता यहाँ से यहीं तक ही जाएगा। तो ये चीजें जो होती है, ये जो चीजें होती है, ये सारी चीजें हमारा सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। यस, क्या घर में बैठकर बस बोलने से होगा? तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कि जैसे आपने बोल दिया, मैंने अभी आगे बता दिया, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, तो क्या ये चीज करने से, खाली बोलने से सब कुछ हो जाएगा? मुझे पार्क जाना है, मुझे पार्क जाना है, मुझे पार्क जाना है, मुझे पार्क जाना है, ऐसा बोलने से क्या मैं पार्क तक पहुंच जाऊंगा? नहीं। मुझे साइकिल चलानी है, मुझे साइकिल चलानी है, मुझे साइकिल चलानी है, खाली घर में बैठने से, बोलने से हो जाएगा? नहीं होगा। आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने का जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर आपको कार्य करना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। लेकिन एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। आप जब बोलते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है, लेकिन धीरे 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 वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है तो वो डेफिनेटली वहां पर हो जाता है। एक बार आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई बात चली गई तो समझ लीजिए कि वो काम 100% होना ही होना है, 100% होना ही है। खाली आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस चीजों को फीड कर लेना है। जो भी चीजें यहाँ पर है उन सारी चीजों को आपको क्या करना है, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको फीड कर लेनी है। सिर्फ यही है वो प्रक्रिया। वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया क्या है कि आपको जिस प्रक्रिया के द्वारा आप अपनी सारी फीलिंग्स को, अपनी सारी विशेष को, जो भी चीजें हैं, वो इस चीज को हम अपने अनकॉन्शियस माइंड, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कैसे फीड करें, ये आज हम लोग जानेंगे। ये सारी चीजें जानेंगे। तो ये जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का मैंने थोड़ा सा सिंपल सा स्लाइड के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर बताया, स्लाइड के माध्यम से मैंने ये बताया। तो ये स्लाइड यहाँ पर और होती है। अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल पे चलेंगे, प्रैक्टिकल पे बात करेंगे, 1-2 स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद हम लोग का आपको प्रक्रिया में आपको सिखाऊंगा कि वो प्रक्रिया कैसी है, वो प्रक्रिया कैसी है, किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अपनी बात को फीड कर पाएंगे। तो यस, मेरे स्क्रीन पर लगभग लगभग सभी की स्क्रीन लगभग जिन्हें मेरे 125 लोग दिखते हैं, तो सभी का वीडियो ओपन है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यस, राजेश कुमार जी ने नहीं ओपन किया, चलिए कोई बात नहीं है, डेफिनेटली। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अब जो पहले 1-2 कहानी सुन लीजिए सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड से मैं आपको आप लोगों ने एक मिरेकल मैन की कहानी सुनी होगी। मिरेकल मैन की मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसको 3-4 कहानियां सुनाऊंगा सबकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये कि नॉन है, आप अगर गूगल पर जाएंगे वहां पर मिरेकल मैन करके आप डालेंगे तो उसका एक कहानी बहुत प्रचलित है, उसके बारे में मैं सुना हुआ है। एक व्यक्ति होता है, वो एक व्यक्ति प्लेन में सफर कर रहा होता है और उसका प्लेन क्रैश कर जाता है। और प्लेन जब उसका क्रैश हो जाता है तो प्लेन क्रैश होने के बाद उसकी 103 हड्डियां पूरी टूट चुकी होती है। वो बंदा आईसीयू में पहुंच गया होता है और मरने के कगार पे होता है। और सारे डॉक्टर जो होते हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर जो होते हैं, वो लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये बचने वाला नहीं है। लेकिन वो जो व्यक्ति था मिरेकल मैन, उसको एक ही पता था कि अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मैं इस चीज को फीड कर लूंगा तो मैं 100% यहाँ पर ठीक हो सकता हूँ। तो वो जो व्यक्ति होता है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक मैसेज को डालने की कोशिश करता है, कि मैं एकदम से संपूर्ण रूप से एकदम हेल्दी हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम से ठीक हूँ। इस तरह से वो इसी चीज को अपने मन में दोहराता रहता है और उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चला जाता है और वो 8 महीने तक लगातार उसको दोहराता रहता। और 8 महीने के बाद वो बंदा एकदम फिट फाट होकर बाहर निकलता है और एकदम से ठीक हो जाता है। तो ये मिरेकल हुआ कैसे? मिरेकल मैन के नाम से ये जाना जाता है। ये मिरेकल मैन के नाम से जाना जाता है। ये व्यक्ति मिरेकल मैन के नाम से जाना जाता है। आप लोग गूगल पे भी इसको देख सकते हैं। इसके ऊपर मिरेकल मैन के ऊपर आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, इसकी कहानी सुन सकते हैं।
तो ये होता कैसे, ये उसने क्या किया था, उस बात को आपने, जबकि वो बेड पे था, वो बंदा बेड था, लेकिन वो अपने जो जो चीज थी, एक आदमी होता है टूट जाता है, एक आदमी टूट जाता है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, तो उसका विल पावर क्या होता है, मर जाता है। लेकिन उसने अपने विल पावर को एकदम से स्ट्रॉन्ग किया और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज डाला कि नहीं, मैं एक हेल्दी पर्सन, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं और सारे वर्क कर रहा हूँ, उस चीज को विजुअलाइज करता है कि मैं वर्क काम पे जा रहा हूँ, काम पे हर चीज कर रहा हूँ, हर चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ, एवरीथिंग एवरीथिंग को वो फॉलो करता है, और वो बंदा वहां पर ठीक हो जाता है। ये होता कैसा है, खाली उस चीज को सबकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से। चलिए ओके, दूसरी कहानी सुनाता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड से दूसरी कहानी सुनाता हूं, ये भी रियल घटना है, जितनी भी कहानियां है ये सारी की सारी रियल घटना है। अमेरिका के अंदर एक डॉन था, अमेरिका के अंदर एक डॉन था, और वो इतना डेंजर डॉन था कि इसके ऊपर ये जो डायलॉग होता है, डायलॉग हमारा बहुत फिट बैठता है कि 11 मुल्कों की पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मतलब मुझे पकड़ नहीं पाई, डॉन को पकड़ना मुश्किल है, अरे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब ये डायलॉग उसके ऊपर बहुत प्रसिद्ध था, दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंस थे वो लोग उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे थे। तो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी होती, जानता है कि दुनिया की जो सबसे खुफिया एजेंसी बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसका जो चीफ होता है उसको ये काम दिया जाता है, उसको ये काम दिया जाता है कि आपको इस डॉन को पकड़ना है। तो इस डॉन को पकड़ने के लिए उसको दिया जाता है, सीधी सी बात है कि जो दुनिया का सबसे बेस्ट कॉप है, उसको अगर ये चीज दिया जाएगा पकड़ने के लिए, तो डेफिनेटली वो पकड़ लेगा। तो उसने उसको पकड़ भी लिया, और पकड़ लेने के बाद उसको कोर्ट में ले जाया गया, और कोर्ट में ले जाने के बाद उसको सजा सुनाई गई, उसको सजा सुनाई गई कि आपको सजाए मौत दी जाती है, आपको मृत्युदंड दिया जाता है। तो वहां के जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट लोग कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे। तो वो डॉक्टर ने कहा उसको कि हम लोग इसके ऊपर एक रिसर्च करना चाहते हैं, मृत्यु तो हम इसको देंगे, लेकिन हम इसको एक रिसर्च कर उनसे बात करते हैं, और उनको बोलते हैं कि देखिए आपको आज से 25वें दिन, आज से 25वें दिन आपको कोबरा के डंक से आपको डसाया जाएगा, और आपके मुंह से झाग निकलेगा, और आप मर जाएंगे। ये चीज उसको बोला गया, और ये चीज उसको सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम उसको रिपीट कराया जाता था। कोई ना कोई व्यक्ति आता था और उसको बोला जाता था कि भैया आज 25वां दिन है, 25 दिन के बाद आपको उस कोबरा के डंक से कोबरा से तुमको कटाया जाएगा, और उसके बाद तुम्हारे मुंह से झाग निकलेगा, तो तुम मर जाओगे। फिर दोपहर को कोई आता था, शाम को कोई आता था, मतलब उस जो व्यक्ति था उस पूरे व्यक्ति के साइकोलॉजी, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज फीड हो गया कि आज से 25 दिन के बाद मुझे एक कोबरा से डसाया जाएगा, और कोबरा से डसाया जाएगा, मेरे मुंह से फीण निकल, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल दिया गया। उसको धीरे 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 उस बंदे के दिमाग में कुछ भी नहीं आता था, उसका एक ही चीज चलता था कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उसको कि मुझे कोबरा से डसाया जाएगा और मैं मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही उसको 25 दिन पूरे हो जाते हैं, उसको 25 दिन हो जाता है, उसको सुबह आके बोला जाता है कि भाई आज तेरे को नहला धुला कर, तेरे को आज कोबरा से डसाया जाएगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसको भी मेंटली प्रिपेयर था कि मुझे कोबरा से डसाया जाएगा, और कोबरा से डसाया जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। तो जब उसका टाइम होता है, जो टाइम उसको मुकर्रर किया रहता है, उसको टाइम जब उसको मुकर्रर किया जाता है, तो वो जब टाइम मुकर्रर किया जाता है तो उसकी आंख पे पट्टी बांधी जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं, पिक्चरों में देखा होगा, जब किसी को डेथ दी जाती है तो उसकी आंखें खुली नहीं होती है, उसको जल्लाद जो होता है उसका काला कपड़ा बांधा जाता है। तो उसी तरह से उसका भी फेस पूरा काले कपड़े से ढक दिया जाता है। ढकने के बाद उसको बोला जाता है कि बस अब थोड़ी देर के अंदर कोबरा लाया जा रहा है। उसको कोबरा बाकायदा दिखाया जाता है, दिखाने से वो जो अपना होता है ना सपेरे की टोकरी, उसमें कोबरा उसको दिखाया जाता है, और उसके बाद उसको वो काली टोपी पहना दी जाती है, और उसको बोलता है, जिसे गिना जाता है कि भाई टाइम टुक टुक घड़ी चल रही है, टुक 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 उसकी घड़ी चल रही है, कि अभी जैसे टन बोलेगा वैसे ही कोबरा डसेगा। तो जैसे जैसे वहां पर घड़ी टुक 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 कर रही थी, क्योंकि पूरा साइलेंट जो हो जाता है, और जो कैदी होता है, वो जो डॉन होता है, उसके दिमाग में भी टुक 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 चल रहा होता है। और जैसे ही उसका जब घंटी बजना चालू होती है, तो उसको क्या किया जाता है, आपने देखा होगा कि नोक को तोड़ा जाता है, और उसी दो पिन को उसके पैर के अंदर चुभाया जाता है। जिस तरह से डंक, जैसे देखते हैं आप लोगों ने देखा होगा बहुत से पिक्चरों में, कि सांप का डंक भी उसी तरह से होता है, जिस तरह से दो पिन मारा जाता है। और जैसे ही उसको दो पिन मारा जाता है, तुरंत ही उसके मुंह से फेड़ निकलता है, झाग निकलता है, और तुरंत ही वो सीधा का सीधा वो एक्सपायर कर जाता है। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर लोग उसका पोस्टमार्टम करते हैं। डॉक्टर लोग उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं कि इसकी बॉडी में क्या केमिकल रिएक्शन आया है, क्योंकि वो लोगों ने उसको कोबरा से नहीं डसाया होता, उसको खाली नॉर्मल दो पिन से डसाया होता, जो स्याही पेन की जो पिन होती है उससे डसाया गया होता है। लेकिन आपको सोच कर आश्चर्य होगा कि जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी बॉडी के अंदर उतना ही जहर पाया गया जितना जहर उस कोबरा के डसने से किसी की बॉडी में पाया जाता। आप सोचिए
कि उस व्यक्ति के अंदर उतना चीज, उस व्यक्ति के अंदर उतना चीज आ गया, उतनी जहर कहां से आई, जबकि उसको सांप के अंदर उतना जहर आया कहां से, उसके अंदर उतना जहर कहां से आया। तो वो सारा जहर, वो जो सोच रहा था, वो सोच से उसकी बॉडी के अंदर केमिकल बनता गया, बनता गया, बनता गया, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उतना जहर उसके बन गया। तो ये जहर है क्या चीज? ये जहर आता कहां से? ये जहर आता है नेगेटिविटी से। ये जो हमारा जहर होता है, ये जहर हमारा आता है नेगेटिविटी से। हम जितना नेगेटिविटी सोचते जाते हैं, नेगेटिविटी सोचते जाते हैं, नेगेटिविटी सोचते जाते हैं, नेगेटिविटी सोचते जाते हैं, तो वो कहां जाता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। और आपका काम बनता होगा तो भी बिगड़ जाएगा, आपका काम बनता होगा तो भी आपका, परंतु आपने अपने उसके अंदर ला दिया। आपको करना है क्राउन डायरेक्टर, कि नहीं सर मैं इस महीने में किसी भी तरह से क्राउन डायरेक्टर कर ही लूंगा, लेकिन ये हो गया तो, इसने नहीं किया तो, वो हो गया तो आपका काम नहीं होगा। जहां पर तो, किंतु, परंतु आया तो वहां पर वो काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको शंका की दृष्टि से देख लिया। इसीलिए कभी भी, इसीलिए आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो भी गोल है नहीं आनी चाहिए, करना है मतलब करना है। मैंने आपको कितनी बार बोलिया था कि हमको एक्रेसिया की जिंदगी नहीं जीनी है, एक्रेसिया की जिंदगी हमको नहीं जीनी है। हमको क्या करना है? हमको एकदम जो चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड यूसीडी करना है तो कर ही डालना है। 1 लाख रुपया चाहिए तो चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए तो चाहिए, जो चीज चाहिए, यानी उस चीज से हमको टच से मस नहीं हो जाना जब तक हमको वो चीज मिल नहीं जाती। जब तक हमको वो चीज मिल नहीं जाती तब तक हमको उसे टच से करते जाओ, करते जाओ, इतनी बार कर दो कि आपको वो मिल ही जाए। इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। चलिए तीसरी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद हम लोग फिर तीसरी कहानी के बाद मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि किस तरह। दूसरी कहानी है फिर से सेम चीज, अमेरिका की रियल कहानी है। अमेरिका के अंदर एक पेशेंट को, सॉरी एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट के द्वारा उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। और जब वो फांसी की सजा उसको सुनाई जाती है तो एकदम होता तो बहुत बड़ा गुनहगार होता है, लेकिन डरपोक होता है, वो स्ट्रांग होता है उतना ही ज्यादा वो अपने अनकॉन्शियस माइंड से कमजोर होता है। तो उसको बोलता है सर नहीं सर, आप मेरे को फांसी देंगे तो मेरी जबान बाहर आएगी, मेरी आंखें बाहर आ जाएंगी, मेरे यहाँ काला हो जाएगा, दम घुटेगा, मैं दम घुट घुट के मरूंगा, इसलिए सर आप मेरे को ऐसी मृत्यु दीजिए कि मैं मर भी जाऊं और मुझे पता भी ना चले। सामने वाला व्यक्ति इस तरह से पूछता है, बोलता है, तो जानता है कि कोर्ट में वहां पर पूछा जाता है कि आपकी अंतिम विशेष क्या है। तो जब ये बोलता है तो बोलता है ठीक है चलिए, आपको ऐसी ना चले। तो उससे पूछा जाता है तेरे को कैसी मौत चाहिए, तेरे को कैसी मौत चाहिए। तो जो वो बोलता है सर आप एक काम करिए, मेरी बॉडी से थोड़ा थोड़ा ब्लड निकालिए, कि जैसे धीरे धीरे ब्लड निकलेगा मैं धीरे धीरे बेहोश होऊंगा, और जब पूरा ब्लड निकल जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। तो डॉक्टर लोग, जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर लोग उसकी बात को एग्री कर लेते हैं। और जानते हैं कि जो अमेरिका के साइंटिस्ट होते हैं वो लोग, हर डॉक्टर्स होते हैं सब लोग जो रिसर्च करने के लिए ज्यादा वो लोग फेमस है कि हर चीज पे वो लोग कुछ ना कुछ खोजना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला चलिए सर कोई बात नहीं, तो उसका भी जैसे आ जाता है, उसको भी 15 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद जब दिन मुकर्रर होता है उनका, इस दिन के बाद, इतने दिन के बाद आपका, इतने दिन के बाद आपका जो है, आपको ये किया जाएगा, क्या बोलते हैं, आपको आपका ब्लड निकाला जाएगा, आप मर जाएंगे। तो उसको रोज ये चीज रिपीट किया जाता था कि भाई आपको इतने दिन को आपको ब्लड निकाला जाएगा और आप मर जाएंगे। तो होता है उसका दिन आ जाता है, उसको नहा धुला के तैयार किया जाता है, जैसे फांसी के लिए तैयार किया जाता है, उसको नहा धुला के तैयार किया जाता है, पूरा कम किया जाता है। एक आदमी बोलता है भाई तेरा टाइम इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे तेरी बॉडी के अंदर से ब्लड निकलना चालू हो जाएगा। तो यस, तो उसको क्या किया जाता है, ले जाके एक बेड के ऊपर लिटा दिया जाता है, ऊंची बेड के ऊपर लिटा दिया जाता है, और सामने नीचे उसके एक बोतल रखी जाती है, उसको ढक दिया जाता है। पूरा चारों बाजू खाली उसको ब्लड दिखे, इस तरह से दिखाया जाता है कि उसको ब्लड दिख रहा है, वो लेटे लेटे अपना ब्लड देखता रहता है। तो उसके यहाँ जो, जहां पर वेर होती है, वेर के अंदर जो वीगो होता है, वीगो डाला जाता है, और वहां से उतना ही ब्लड लिया जाता है जितना ब्लड उसका उस बोतल के उसको दिखे, उसको वहां पर डाल दिया जाता है। और उसको फिर बोला जाता है भाई तुम्हारा टाइम अप होता है, धीरे 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 स्लो मोशन में तुम्हारी बॉडी के अंदर से ब्लड निकलेगा। अब वो बंदा, उसके दिमाग के अंदर ये चीज चल रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर से ब्लड निकल रहा है। क्यों? क्योंकि जो कांच की बोतल होती है बड़ी वाली, उसके अंदर उसको ब्लड दिखता है, धीरे 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 5 ml हुआ, 10 ml हुआ, 15 ml हुआ, 100 ग्राम हुआ, 200 ग्राम हुआ, 300 ग्राम हुआ, 1 लीटर, 2 लीटर, उसको दिखता रहता है। जब उसका 3 लीटर जैसा हो जाता है तब उसको ऐसा लगने लगता है कि अब मैं ड्राउजीनेस में जा रहा हूं, मतलब कि मैं अब बेहोश होने जा रहा हूं। तो धीरे 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 उसको ऐसा लगता है कि मेरे को घेन चढ़ रहा है, अब मैं बेहोश होने जा रहा हूं। धीरे 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 क्या होता है, वो बेहोश होने लगता है। और जब उसका लगभग 4 से 5 लीटर या 6 लीटर जब ब्लड उसका टॉप पे आने लगता है, तो उसको ऐसा लगता है कि अब मैं मरने वाला हूं, मेरा अंतिम समय आ गया है। और जैसे उसकी उस लाइन को टच करता है, वैसे ही वो बंदा आता है, जब वो एक्सपायर कर जाता है तो उसके खटिया के नीचे से एक खाली बोतल निकाली जाती है, जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से 6 से 7 लीटर ब्लड रखा रहता है।
क्योंकि उस जो खटिया के नीचे जो ब्लड होता है उसमें तो वो ब्लड वहां जा रहा था, उसकी बॉडी से तो 5 ml ब्लड भी नहीं निकाला होता है, उस व्यक्ति की बॉडी से 5 ml ब्लड भी नहीं निकाला होता है। सारा जो पोर्टल के होता है वो दूसरी पोर्टल से दूसरी पोर्टल में ट्रांसफर किया गया होता था। लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज घुस गई थी, एक चीज ये घुस गई थी कि मेरी बॉडी में से ब्लड निकल रहा है, मेरी बॉडी में से ब्लड निकल रहा है, मेरी बॉडी में से ब्लड निकल रहा है, और इस तरह से निकलते 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 वो बंदा क्या होता है, एक्सपायर कर जाता है, जबकि उसके बॉडी में से एक भी ब्लड नहीं निकाला गया होता। तो यहाँ पर देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड का जो मैंने 3 एग्जांपल दिया आपको, 3 पावर दिया आपको, 3 चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई कि किस तरह से ये सबकॉन्शियस माइंड का रिजल्ट आपको मिलता है। यानी ये तीनों एग्जांपल से आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये सबसे पवित्र स्थान होता है, सबसे पॉजिटिव स्थान होता है। इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर आप नेगेटिव चीजें डालते जाएंगे, हमेशा नेगेटिव चीज, हमेशा नेगेटिव चीज, हमेशा नेगेटिव बातें, हमेशा नेगेटिव बातें आप इसके अंदर डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, तो आप खुद एक टाइम नेगेटिव हो जाएंगे। आपको लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला ऐसा करता है इसलिए मैं ऐसा करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सामने वाला व्यक्ति कितना भी नेगेटिव, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए। आप अपने मन को, अपने सब कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर आपका नेगेटिविटी जा रहा है तो इसका मतलब आपका नुकसान होना 100% तय है, 100% तय। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने 2020 के अंदर टारगेट लिया था कि मैं क्राउन डायरेक्टर बनूंगा, 1 लाख रुपए का चेक लूंगा, ये गाड़ी लूंगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने अपने उस तीनों विजुअलाइजेशन को अपने साला उन लोगों का हो गया। मुझे क्राउन डायरेक्टर करना था तो मैं उस चीज को रिपीट करता था, डेली में आरसी यादव सर से बात करता था, सर मुझे किसी भी कीमत पे क्राउन डायरेक्टर बनना, मैं क्राउन डायरेक्टर बनना, और आरसी सर एक ही जवाब देते थे, सर आपने सोच लिया तो आप क्राउन डायरेक्टर बन गए, आपने सोच लिया तो आप क्राउन डायरेक्टर बन गए। डेली की बात कर रहा हूं मैं, रोज की बात कर रहा हूं, और मेरे अंदर 1% भी संशय नहीं होता था कि मेरा क्राउन डायरेक्टर होगा कि नहीं होगा, मेरा क्राउन डायरेक्टर 110% होगा होगा होगा, और हो गया। सेम चीज जब मैं यूसीडी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर करने वाला था, तो जब मैं पूजा कर रहा था, और पूजा करते करते मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आया कि आपको इस महीने में यूसीडी करना है। मैंने ये जो मेरा ये चीज थी, मैंने मेरे अपलाइन, तीनों अपलाइन को बताया, के सर को बताया, आरसी सर को बताया, राम आशीष सर को बताया कि मुझे यूसीडी करना है। तो सब कर्म करना चालू किया, सोच लेने से नहीं, उसके ऊपर मैंने एक्टिविटी करने से काम कर दिया। ऑलरेडी मेरी 8 लाइनें थी, लेकिन वो 8 लाइन की जगह पर मेरी 2 लाइन नई तैयार हो गई अपने आप, अपने आप। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता दिखाता है, सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता दिखाता है कि आपको कैसे करना है। सिर्फ उन्होंने कार्बन अचीवर किया, उन्होंने सोचा कि मुझे इस बार किसी भी तरह से कार्बन अचीवर करना है, तो सोचा, उसके ऊपर एक्शन लिया, तो किसी भी तरह से वो काम उनका हो गया। एक आपने एक चीज कहावत सुनी, एक डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान का, कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज को पाने की कोशिश करो तो सारी कायनात सुना होगा आप लोगों ने। उसी तरह से यहाँ पर है कि अगर आप कोई भी चीज आप सोचते हैं, और उस चीज को आपके आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर आप लोग फीड कर लेते हैं, उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर आप लोग फीड कर लेते हैं, तो 100% सारी कायनात उसके पीछे लग जाती है, आपके विशेष को पूरा करने के लिए। आपको जो चाहिए वो टेक्निक बताऊंगा, तो उसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर करना है। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी चीज, आपको क्राउन डायरेक्टर बनना है, आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट कर दीजिए मेरे को क्राउन डायरेक्टर बनना है। आपको 2 लाख का चेक चाहिए, 1 लाख का चेक चाहिए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए कि मुझे 1 लाख का चेक चाहिए। उसके बाद वहां पर किंतु परंतु ऐसा हो जाए वैसा हो जाए नहीं चलेगा, चाहिए तो चाहिए, करना है तो हो जाएगा। और वो काम आपके आजू बाजू के सराउंडिंग्स ऐसे अपने आप बनने लगेंगे कि वो काम आपका अपने आप होता चला जाएगा, अपने आप होता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार मेरा 1 लाख रुपया आने लगा, मेरा 2 लाख रुपया आने लगा, मेरा इतना आने लगा, मेरी कार आ गई। सिर्फ आपको सोचना कहाँ है, यहाँ से। लीजेंड क्लब पे बार बार बात कर रहा हूँ, आज लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते से। आप लोग अपने साउंड, अपना जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर खाली आप लीजेंड क्लब को फिट कर दीजिए। आपके नीचे 8 लोग, 8 के नीचे 2, 8 2 8 2 8 2, खाली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप फिट कर दीजिए। आप देखिए इसका मिरेकल देखिए, और इसके ऊपर वर्क करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सभी लोगों का लीजेंड क्लब ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं कि जो आप चीज चाहते हैं वो चीज हो जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे मूवी के अंदर भी देखा होगा कि सामने वाला बहुत जो चीज चाहता है वो चीज। आपको अभी क्या करना है, आपके गोल सेट करने हैं। गोल, ऐसा गोल जो आपको सबसे पहले चाहिए। घर चाहिए तो घर, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी, पैसा चाहिए तो पैसा, फॉरेन ट्रिप चाहिए तो फॉरेन ट्रिप, क्राउन डायरेक्टर चाहिए तो क्राउन डायरेक्टर, यूसीडी चाहिए तो यूसीडी। कोई भी एक गोल अपना सेट करिए और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए। डालना कैसा है उसका प्रैक्टिस में अभी यहाँ पर कराऊंगा, जो आप लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा।
लगभग से आधा घंटा उसमें और लगेगा प्रैक्टिस कराने में। आप लोगों को जो जितने भी लोग हैं, मेरे हिसाब से जो भी चीजें मैं समझा रहा हूँ शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आज के बाद आप लोगों को सबसे पहले ये चीज ना, इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है, इस बिजनेस के नहीं चाहिए कि सर उसने ये नहीं किया तो नहीं हुआ, उसने वो नहीं किया तो नहीं हुआ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज है कि मेरा टारगेट पूरा होगा। तो ये चीज आपको हमेशा सोच के रखना है, हमेशा सोच के रखना है आपके अंदर, किंतु परंतु लेकिन मैं कंफर्ट जोन में रहूंगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो नहीं कर पाया तो मैं तो आगे की सोचता हूं, मैं तो पीछे की सोचता हूं, तो कभी नहीं होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो किंतु परंतु लेकिन नहीं सोता। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसा डायरेक्शन देंगे वो वैसा काम करेगा। आप लोगों ने बहुत जो भी चीज सडन होती है ना, जो भी चीज अचानक से जो भी चीजें होती है वो सब कुछ सारी चीजें आपकी अनकॉन्शियस माइंड से होती है। आप लोगों ने बहुत सारे लोग बहुत टाइम पे आपने ऐसा किया होगा कि बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा, आपने अपने बच्चों को पीट दिया, इतना पीट दिया होगा कि वो इंजर्ड हो गया हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो किसने किया, आपका अचानक से इंपल्स आया। उसके बाद आपको रियलाइज होता है यार मैंने गलती कर दी, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तो ये क्या हुआ कि पहले आपको गुस्सा आया, तो कहां गया आपका नेगेटिविटी, आपके सबकॉन्शियस माइंड के गया, और सबकॉन्शियस माइंड ने अपना एक्शन कर दिया। उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने गलत मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नेगेटिविटी फिर पॉजिटिविटी। लेकिन कर दिया तो क्या होता है, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे ऊपर रेप केस दिखाते हैं, रेप केस। एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी के अंदर डेली 2 मिनट के लिए इंपल्स, हर एक व्यक्ति 2 मिनट के लिए उसके अंदर शैतान जन्म लेता है। हर व्यक्ति के अंदर 2 मिनट के लिए डेली शैतान, जब उस चीज को आपने अपने सबकॉन्शियस वगैरह आपने पॉजिटिविटी रखी तो वो शैतान आपके ऊपर हावी नहीं होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है, कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 2 ही चीज होती है, एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है। अब इसमें आप कॉन्शियस माइंड में आप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या घर कर गया है। बहुत सारे लीडर ऐसे बोलते हैं कि सर मैं लोगों को प्लान बताता हूं, लोग मेरी बात सुनते ही नहीं है, लोग प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं है, लोगों को मैं जोड़ता हूं, काम होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है, फलाना होता ही नहीं है, ढकाना होता ही नहीं है। कैसे होगा यार, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी नहीं है कि आप सक्सेस हो। काम तो आप कर रहे हैं लेकिन आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो स्टेबल नहीं है कि आज सुबह मैं निकलूंगा, आज सुबह मैं जाऊंगा, प्लान दिखाऊंगा, और प्लान दिखाऊंगा तो मेरे को ज्वाइनिंग मिलेगी, और ज्वाइनिंग मिलेगी, मेरा परचेसिंग होगा, मेरा एक लीजेंड क्लब आज तैयार होगा। ये चीज आपको हमेशा अपने अंदर रखना है, आपकी बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर आपको रखना है ये सारी चीजें। कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी को प्लान दिखा रहे हैं, एकदम श्रद्धा से दिखाइए कि मैं इसको प्लान दिखाऊंगा तो ये बंदा ज्वाइन करेगा और मेरे को लीजेंड क्लब बन के दिखाए। 100% आपको सफलता मिलेगी, 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 मिलेगी और मिलेगी ही। तो आपको हमेशा कोशिश यही करनी है, हमेशा कोशिश यही करनी है कि हमेशा पॉजिटिव सोचे। यार मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है, मेरी तो 2 ही लाइन चल रही है, मेरी 8 लाइन कैसे बनेगी, मेरे अंदर तो सब 1.5% है, कोई सुनता नहीं है। यार तुम ही निराश हो जाओगे तो बात ही खत्म हो गई। ये नहीं होगा, ये तो वर्ड आना ही नहीं चाहिए। 100% होगा, यस 100% होगा। बोलता है ना कि आई कैन, मुझे चाहिए, आई विल डू इट, मैं कर दूंगा। तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, हमारे बीच में यहाँ पर रमेश बारिया जी है, 63 ईयर्स ओल्ड है। आज तक मैंने उनके मुंह से यह नहीं सुना कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे यह चीज नहीं होगा। मैंने जो भी हुआ नहीं हुआ अलग बेटर है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने अंदर से यह चीज नहीं लाई कि यह चीज मुझसे नहीं होगा। और आज आपके सामने जीते जाते उदाहरण है, जीते जाते उदाहरण है आपके, 63 साल की उम्र में कारखाना अचीवर यहाँ पर बन गए, कारखाना अचीवर बन गए। यस, तो वहां पर ये कारखाना अचीवर बन गए खाली एक पॉजिटिव सोच की वजह से। उसी तरह से आप लोग भी सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव चीजें ले जाएंगे तो डेफिनेटली आप वहां पर सक्सेस हो जाएंगे। तो ये चीज आप हमेशा एकदम से फोकस रखिए कि कोई भी चीज है उसको जितना आप होगा, यानी नेगेटिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गई, आपका काम वहीं पर खत्म। यस, चलिए ये दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। अब तीसरा टॉपिक आता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो संदेशा कैसे पहुंचाएं, वो बात कैसे पहुंचाएं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड हो जाए। तो ये सभी लोग अलर्ट मोड पे आ जाएंगे, वीडियो ओपन कर लेंगे। मैं देखूंगा यहाँ पर राजेश कुमार जी का वीडियो ओपन नहीं है, रोहित मौर्य जी का वीडियो ओपन नहीं है, प्लीज आप लोग वीडियो ओपन कर लीजिए और साइलेंट बैठ जाइए। आपको कोई व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यस, चलिए आज आपको यहाँ पर दो 100% प्रूवन है, 100% प्रूवन है। और इस चीज को जो लोग कर लेंगे वो लोग समझ लीजिए कहेंगे जो चाहोगे वो पाओगे।
आप जो भी चीज आप चाहते हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं, जो भी विश चाहते हैं, जो भी आप विश चाहते हैं, वो सारे की सारे विशेष आपका इससे पूरी हो जाएंगी। तो यस, डेफिनेटली आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला टॉपिक, पहला चीज क्या है आपका यहाँ पर, सबसे पहले देवरिया में लाइट नहीं है, बहुत बारिश हो रही है, चलेगा सर, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप खाली सुनते रहिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस, चलिए कोई सुनिए सर, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला टेक्निक। पहला टेक्निक आपको क्या करना है, सबसे पहले हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जब कोई भी चीज आपको आपके माइंड के अंदर पहुंचानी हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप को एकदम काम डाउन रखना है। एकदम काम डाउन मतलब आपने देखा होगा कि जब सुबह सुबह हमारे डीएन दुबे सर मेडिटेशन कराते हैं तो कितना आराम से बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूं। एक्चुअल में सर वो टाइम पास नहीं हो रहा है। उस मेडिटेशन के अंदर अगर आप उस चीज को विजुअलाइज करेंगे जो आपको चाहिए, तो 100% आपको पूरा होगा। ये तो खुश नसीब मनाइए कि सर हमारे यहाँ पर मेडिटेशन कराते हैं, लेकिन आप लोग सीरियसली उसको विजुअलाइज नहीं करते। तो चलिए मैं इस सबकॉन्शियस माइंड को डालने के लिए सबसे सही समय क्या होता है, सबसे सही समय यह होता है रात को सोने का समय। क्योंकि रात को सोते टाइम पे आप एकदम फ्री होते हैं, आपको सोने के बाद कोई काम नहीं होता है। और आपको एक चीज बता दूं कि दिन के अंदर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, दिन के अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड 75% काम करता है, लेकिन रात को सोते टाइम पे जब आप नींद में होते हैं, नींद में आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 95% काम करता है। दिन के टाइम में 75% ही काम करता है, लेकिन रात को जब आप सो जाते हैं तो सोते टाइम पे वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 95% काम करता है। यानी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। मैम आई थिंक कॉल आ गया होगा सर का। यस आई थिंक आ गया होगा सर। हेलो यस डॉक्टर सर। यस सर, यस सर। ओके, नहीं कॉल आ गया था, डिस्टर्ब हो गया था। चलिए ओके ओके। देख, पहुंचानी है, बात पहुंचाने का सबसे मेन चीज क्या है, मेन चीज है आपका शाम रात को सोने का टाइम। तो पहला टेक्निक ये क्या है कि आपको जो भी विश चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, क्राउन डायरेक्टर चाहिए, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर चाहिए, जो भी चीज चाहिए, इसको सबसे पहले आप क्या करिए, आप अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। और वो ऑडियो आपका 5 मिनट का होना चाहिए। वो ऑडियो जो होता है वो आपका कम से कम 5 मिनट का होना चाहिए। भले उसको आप बार रिपीट करिए कि मैं लग्जरी कार लेना चाहता हूं, मैं लग्जरी कार लेना चाहता हूं, मैं लग्जरी कार लेना चाहता हूं, मैं लग्जरी कार लेना चाहता हूं। तो ये इसको आप 5 मिनट तक उसको रिपीट करिए। आप उस ऑडियो के अंदर लिख लीजिए, आप लोग 5 मिनट तक उसको रिपीट करिए। 5 मिनट तक उसको रिपीट करके फिर उसको एक क्लिप बना लीजिए, एक पे सुनना है। फिर क्या करना है, आप क्या करेंगे, आप जब सोने जाते हैं तो जब आपको ऐसा लगे कि अब मेरे को कोई काम नहीं रह गया है, बीवी से झगड़ा नहीं करना है या बच्चे को डांटना नहीं है, कोई काम नहीं है, मेरे को खाली सोना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एकदम शांत बैठ जाना है, एकदम शांति से बैठ जाना है। और 10 बार आपको लंबी लंबी सांस खींचनी। ऐसे आपको 10 बार आपको लंबी लंबी सांसें खींचनी है। जब आप लंबी लंबी सांसें खींचेंगे तो जो आपका दिमाग होता है, दिमाग एकदम खाली हो जाता है, दिमाग का आपका एकदम शांत हो जाता है और आपको नींद आना शुरू हो जाती है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, हेडफोन जो होता है वो आपके कान में डाल लेना है और जो आपने ऑडियो उसमें आपने रिकॉर्ड किया उसको प्ले कर देना है और उसको धीरे धीरे वो 5 मिनट तक चलता रहेगा। उसको सुनते 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 वो आप सो जाएंगे, आपको पता भी नहीं सो गए। और वो जो आपने 5 मिनट के अंदर जो चीजें सुनी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप सुबह भी उठेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज मैंने सुना था वही चीज मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है। और इस चीज को आपको डेली रिपीट करना है, इस चीज को आपको डेली रिपीट करना है। और अगर आप इस चीज को डेली रिपीट करते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, आप इस क्रिया को एक रिचुअल में बना लीजिए। और एक रिचुअल जब आपका बन जाता है तो धीरे 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 वो पूरा का पूरा यहाँ पर सक्सेस हो जाता है। और आपको जो आपने सोचा होगा, जो उस रिकॉर्डिंग क्या ये टेक्निक आसान है, ये जो लोग वीडियो ओपन कर रहे हैं वो लोग बता सकते हैं कि ये टेक्निक आसान है। ये जो लोग वीडियो ओपन किया मेरे को हाथ दिखा दिया, यस यस, प्रेम प्रकाश जी ने हैंड रेज किया। एकदम आसान है, एकदम आसान है, ये टेक्निक एकदम आसान है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी टेक्निक को कर सकता है, किसी के लिए इसमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ करना क्या है, रात को सोते टाइम पे जो ऑडियो
जो ऑडियो मैंने बताया वो आपको जो चाहिए। अब आपको निबंध नहीं लिखना, 5 मिनट का कोई स्पीच नहीं तैयार करना है, आपको भाषण नहीं तैयार करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे मुझे एक लग्जरीज कार चाहिए तो क्या चाहिए वो पूरी क्लियर होनी चाहिए कि मुझे जैगुआर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए, इतने लाख की आती है, मैं इतने तारीख को लूंगा, ये चीज जो भी है वो पूरी चीज एकदम पहले, सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए वो एकदम क्लियर एंड कट होना चाहिए, जिसमें से टस्ट मस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा ये ले लेंगे, ये नहीं होगा। पहले उसके ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, और उस विश्वास रखने के बाद उसको पहले से आपको लिखना हो तो आप पहले कागज में लिख लीजिए जो चीज आपको उसमें बोलना है, आपको जो रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग को अगर आपको बोलना है तो वो चीज पहले लिख लीजिए, मतलब उस अक्षर में जरा सा भी चेंज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उसको आप 5 मिनट के लिए रिकॉर्ड करिए, और रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको, जो मैंने बताया आपको, वहां पर सोने से पहले 10 बार आपको लंबी लंबी सांसें खींचनी है, फिर हेडफोन कान में लगा लेना है, और कान में लगाने के बाद आपको उसको सुनते 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 सो जाना। यह कार्य आपको नियमित करना है, रोज करना है। तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपके साथ पॉजिटिव चीजें होने लगेंगी, आपको उससे मिलती जुलती चीजें आपके पास होने लगेगी। जैसे एक चीज बताता, जैसे अभी मान लीजिए आपने लीजेंड क्लब सोचा कि मुझे लीजेंड क्लब के अंदर दो डेप्थ तक जाना है, मेरे नीचे 8, 8 के नीचे 2, उनके नीचे 8 और उनके नीचे 2, यानी 1,70,000 का चेक लेना है। तो ये चीज अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट कर देते तो आप इसका मिरेकल ये देखेंगे कि इसी साल आप सभी लोग यूसीडी होंगे, और आप लोग का सभी का चेक 1,70,000 से प्लस ही होगा, जितने भी लोग हैं। बस ये है कि इस चीज को आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट करना है, और एक चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो गई तो आपके पास प्रोसेस जो है वो प्रोसेस करना रहता है, और प्रोसेस आपको करना है, उसको करते रहना, आपको करते रहना है, आपको प्लान दिखाते रहना, लोगों को उसी स्ट्रक्चर में जोड़ते रहना, और आपका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको 60 लाइन ओपन करवानी है, इस 8 के नीचे 2 लोग करवाना है, इनको 3250 की खरीदी करवानी है, और इस चीज को आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, तो आपका यूसीडी अपने आप हो जाएगा, आपका 2 लाख का चेक भी आएगा, और आपका सारा चीज पूरे हो जाएगा। यस, पहली टेक्निक सभी लोगों को समझ में आई तो यस दे सकते हैं। उसके बाद मैं दूसरे टेक्निक के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि 9:06 हो रहे हैं, क्योंकि इसमें 15 से 20 मिनट लगेगा। यस, ओके, यस, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रिप्लाई आ चुका है। यस, चलिए सेकंड टेक्निक के ऊपर चलते हैं। सेकंड टेक्निक को जिसको कहा जाता है 555 टेक्निक, 5 into 55 टेक्निक, 555 टेक्निक इसको कहा जाता है। यह इतना प्रूवन है जिसके बारे में आप समझ सकते हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो पूरा करने के लिए होता है उसको 5 into 5 मैनिफेस्टेशन से पूरा करते हैं, यानी आप जो चीज चाहोगे वो चीज आपको मिलेगा। ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड का खेल। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये 5 into 55 टेक्निक क्या है। ये एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है कि जो आप लोग सोचते हैं, जो भी चीज आप सोचते हैं, एक टेक्निक तो मैंने आपको जो विजुअलाइजेशन वाला बताया, रिकॉर्डिंग करने वाला। दूसरा एक टेक्निक है जिसको आप आसानी से पार कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको 5 दिनों के अंदर अपनी इच्छाओं के अंदर जो वाइब्रेशन है उसको सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाना। 5 और 55 का क्या रेशियो होता है, मैं जब स्टेप आएंगे तब बताऊंगा। पहले ये चीज समझ लेते हैं कि 5 दिनों के अंदर आपकी जो इच्छाएं मतलब जो आपका विश है, जो आपको चाहिए, कार चाहिए तो कार, गाड़ी, घर चाहिए तो घर, पैसा चाहिए तो पैसा, लेवल चाहिए तो लेवल, जो भी आपकी इच्छा है उसको सब माइंड तक ले जाने की क्रिया हम इससे करेंगे 5 दिन के अंदर, वो होती है। और ये जो प्रक्रिया करते हैं, इससे हमको एक डेफिनेट संदेश जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और वो चीज आगे जाकर हमारे आगे घटित हो जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, जैसे मैंने वहां पर अभी आपको बताया था कि आपको जिसको कहते हैं एक सिंपल, पॉजिटिव और डेफिनेट स्टेटमेंट। वो जो अफर्मेशन आप बोल रहे हो, जो रिकॉर्ड कर रहे थे, वो एक सिंपल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, जिसका कोई मतलब निकलना चाहिए। वो एक सिंपल, एक ही लाइन का स्टेटमेंट होना चाहिए, एक ही बार में जो बोल दिया वो बोल दिया। जो हम खुद से बोलते हैं, हम लोग को भूषण सर ने पिछले 2020 के अंदर एक क्रिया सिखाई थी कि सब लोग अपने जो आपको लेवल चाहिए सब अपने नाम के आगे लिख दीजिए, यूसीडी या अपने नाम के लिख दीजिए क्राउन डायरेक्टर। वो उन्होंने इसके ऊपर एक वर्क किया था, तो जिसने उसको फॉलो किया। एक सिंपल सा एग्जांपल, एक अफर्मेशन क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे आप एक सिंपल वर्ड में ले सकते हैं कि मैं एक स्मार्ट आदमी हूं, या मैं एक स्मार्ट औरत हूं। ये एक सिंपल अफर्मेशन हो गया, एक सिंपल लाइन। अब कहने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब फिट हो जाती है तो वैसा ही आप बर्ताव करने लगते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं एक स्मार्ट व्यक्ति हूं या स्मार्ट आदमी हूं, तो ये चीज आप अगर उस चीज को आप कर लेंगे तो धीरे धीरे स्मार्ट नहीं है तो स्मार्ट हो जाए। सिर्फ आपको इसके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। एक चीज समझ लेना कि अफर्मेशन जो होता है हमेशा आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंड कराते रहता है। जो अफर्मेशन होता है
ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिमाइंड कराते रहता है और हमारे गोल के ऊपर ये क्या करता है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है कि अगर हमारा जब कोई भी मुश्किल आ जाए तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है और जो आपने गोल पहले डिसाइड किया था उस गोल के ऊपर वापस वो पहुंचा देता है। यानी अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपने अगर उस गोल को फिट कर दिया है और कोई प्रॉब्लम भी आ गई तो भी वो जो गोल होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो क्या करेगा, उसका गोल तक आपको पहुंचा देगा। एक चीज समझना कि अफर्मेशन जो होता है इसके अंदर जो वाइब्रेशन निकलती है। जब जो भी हम चीज बोलते हैं ना, चाहे पॉजिटिव बोल रहे हैं चाहे नेगेटिव बोल रहे हैं, जो भी चीज हम बोलते हैं जिसको अफर्मेशन बोलते हैं, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं, तो उसके अंदर से एक वाइब्रेशन निकलती है। और जिसने गीता का उपदेश दिया था वो गीता का उपदेश अभी भी पूरे वातावरण के अंदर अभी भी मौजूद है। ये जो लोग जानते होंगे वो लोग को पता होगा कि जो गीता का उपदेश है ऐसा नहीं कि वो नाश हो गया, वो अभी ब्रह्मांड के अंदर अभी भी वो चल रहा है। और साइंटिस्ट लोग उसको ढूंढने के लिए, जो लोग इस कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और जो वाइब्रेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग अभी भी उसको कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्ण जो श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकली है उसको कैसे कैच किया जाए, तो उसके ऊपर पूरी चल रही है। क्योंकि उनका मानना है कि अभी भी वो वातावरण के अंदर घूम रही है। यानी जो भी चीज हम बोलते हैं, जो भी अफर्मेशन जो बोलते हैं कि वो वाइब्रेशन निकलती है, वो वाइब्रेशन क्या होता है कि जिसकी हमको रिजल्ट की आशा हम जिससे हम करते हैं, उस वाइब्रेशन को क्या करता है, हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसको असलियत में परिवर्तित करता है, मतलब उसको डेफिनेट चीज में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो चीज आपको चाहिए होती है, जो चीज आप बार बार बोलते हैं और जो उसके अंदर से वाइब्रेशन निकलती है, वो वाइब्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है और वो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो सारी की सारी चीजें आपको लाकर दे देता है। तो यहाँ पर दूसरी थियरी आती है वाइब्रेशन थियरी। वाइब्रेशन थियरी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे कि जो ये वाइब्रेशन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जो एग्जांपल से समझेंगे कि देखिए ये वाइब्रेशन कैसा होता है कि आपने देखा होगा कभी हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, अगर आपका वाइब्रेशन उससे हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और हम तुरंत ही दोस्त बन जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन क्या होता है कि अगर वो हमारा वाइब्रेशन मैच नहीं करता, उससे हमारा वाइब्रेशन मैच नहीं करता, तो उससे हम अच्छे दोस्त नहीं बन पाते, उससे हम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उससे मिलने में हमको हिचकिचाहट होती है। तो ये वाइब्रेशन का खेल होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या वाइब्रेशन होते हैं। तो जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है ये बताता है कि जो एक होती है, जो भी चीजें एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होती है और दूसरे फ्रीक्वेंसी की चीजों को अट्रैक्ट करती है। मतलब कोई भी चीज जो होती है, जो हमारी बॉडी जो वाइब्रेशन वाली चीज होती है उसको अट्रैक्ट करके हमारे पास लेकर आती है। हमारे विचारों की भी एक वाइब्रेशन होती है। जो भी हम सोचते हैं, जैसा भी हम सोचते हैं, उसके जैसी सेम फ्रीक्वेंसी बाहर होती है। जैसा हम सोचेंगे वैसा बाहर भी होता है। यानी कि जैसे आप मान लीजिए आप कार ले रहे हैं, कार के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली कार वाली फ्रीक्वेंसी बाहर होगी। सिर्फ हमको उसको क्या सोचना है और उसको अट्रैक्ट करके आपके पास लेकर आना। इसीलिए अगर हम अच्छे विचार रखेंगे तो सीधी सी बात है कि जो हमारे पास अच्छे वाइब्रेशन आएंगे तो अच्छी चीज हमारे पास अट्रैक्ट होगी, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। अब आते हैं कि 5 into 55 टेक्निक कैसे काम करती है। तो यहाँ पर देखो मैंने 5 और 55 का महत्व होता है। यहाँ पर 5 का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, मतलब 5 दिन। यह प्रक्रिया आपको 5 दिन करनी है। और 55 का मतलब होता है कितने बार करना है, उस चीज को कितनी बार करनी। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमने 5 ही चीज क्यों चुना, ये 5 का महत्व क्या है। तो देखिए 5 क्या होता है कि 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं नेचर के अंदर। जैसे आप लोग जानते हैं कि जिससे ही मिलकर पूरी दुनिया में कोई भी चीज बनी है, वो होती क्या चीज है, 5, जिसको हम पंच महाभूत बोलते हैं। जैसे उसमें तो पहला है अर्थ, जैसे पृथ्वी है, पानी है, आग है, हवा है और आकाश। ये पांच महाभूत होते हैं, पंच महाभूत जिसको बोलते हैं। इसी से बनकर दुनिया में एवरीथिंग बने हुए। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे कोई चीज बनी है। ये 5 महाभूत, इसलिए 5 चीजें लेकर 5 दिन लिया गया है कि अगर हम 5 दिन इसके ऊपर वर्क करेंगे तो हम 100% यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। और 55 वर्ड क्यों लिया गया, 55 बार ही क्यों करना है, 5 दिन तक और 55 बार ही क्यों नहीं करना। न्यूमरोलॉजी होता है, जो न्यूमरोलॉजी के जानकार होंगे वो उनसे अगर आप पूछेंगे 55 का क्या महत्व होता है, तो 55 का महत्व होता है कि 55 जो होता है कि हमारे जो पर्सनल कितना वाइब्रेशन है और उस वाइब्रेशन को कितने मैक्सिमम लिमिट तक ले जा सकता है, जो आपके यूनिवर्स को आपके वाइब्रेशन के साथ एकाकार करा सके और आपकी विश्व जो आपने सोचा उसकी रियलिटी को वो एक दूसरे से मैच करा सके। तो यस, तो 5 into 55 जो होता है उसको यूज करने का कुछ आसान स्टेप है। तो आप लोग चाहें तो उसको लिख 55। तो पहला स्टेप होता है बी क्लियर ऑफ व्हाट यू विश फॉर। सबसे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए।
हमको क्या चाहिए, हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमको कार चाहिए, क्या चाहिए एकदम क्लियर कट होना चाहिए। क्राउन डायरेक्टर ही चाहिए, फिर क्राउन डायरेक्टर बाद आप यूसीडी पे नहीं आ जाएंगे। जो चाहिए आप एक लीजिए, अगर एक पूरा हो जाता है तो आप दूसरे पे जा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेना, जैसे हमारे के चौधरी साहब में करिए। ये काम कैसे करता है, पहला कि क्लियर, जैसे आप लोग आपने देखा होगा कि जैसे हम होटल में जाते हैं और होटल में हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं और खाना ऑर्डर को जाना नहीं पड़ता, खाना हमारे पास आता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम पहले ही हमारा एक विजन क्लियर है कि हमको ये चाहिए, क्या चाहिए, घर चाहिए, हमको ये चाहिए, तो उसको पहले उसको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको यही चाहिए। और इसके बाद क्या करेंगे आप 100% उसको, ये क्लियर हो गया, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल लीजिए, रेस, जैसे मान लीजिए आपको कोई रेस जीतनी है, तो कौन सी रेस जीतनी है, कितने मीटर की रेस जीतनी है, कितने टाइम में रेस जीतनी है, ये सारा चीज आपका एकदम पर्टिकुलर क्लियर होना चाहिए। या आपको कोई कार चाहिए, या आपको कोई कार चाहिए, जैगुआर चाहिए, ब्लू कलर की चाहिए, एक्सेप्ट चाहिए, 72 लाख की कार आती है, 72 लाख की कार चाहिए, 20 अक्टूबर को चाहिए, तो ये सब टोटली आपका क्लियर होना चाहिए, बाकायदा रिटर्न में होना चाहिए, तब जाकर आपकी वो विश पूरी होती है। स्टेप नंबर टू, कन्वर्टिंग योर विश इनटू एन अफर्मेशन। आपको आपका जो ये अफर्मेशन शब्द को आपको आपके अफर्मेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में लीजिए, जैसे मैं एक मेरा एग्जांपल, दो एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप 100 मीटर की जो लंबी एक लाइफ रेस है उसको जीतना चाहते हैं, तो इसको आप कैसे लाइफ रेस जीतना चाहता हूं, जीत गया हूं, मैं एक 100 मीटर की लाइफ मैच जो है वो जीत, और सभी को थैंक्स, ये एक बोलना है। हमेशा ध्यान रखना है कि अफर्मेशन हमेशा छोटे होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए, और आभार व्यक्त करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको शुक्रिया यूज किया है, थैंक्स का, तो वो कर सकते हैं। तो जब आप ये चीज बोलेंगे तो आपका जो गोल होगा, जो आपकी विश होगी, वो आपका 100% पूरा हो जाएगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप कोई भी अफर्मेशन बनाते हैं तो उसका दुश्मनी है, तो मैं इसका बुरा था, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। आप किसी के प्रति नफरत का भाव, गुस्सा का भाव या जेलसी का भाव रखकर आप ये करेंगे तो उससे आप मोटिवेटेड ना हो, क्योंकि वो काम आपका नहीं होगा। हमेशा अपने लिए सोचिए, पॉजिटिविटी के साथ सोचिए, तो आपकी विश जो होती है जल्दी से पूरी हो जाती है। आमतौर पर लोग एक या एक से ज्यादा विशेष लिखते हैं। ज्यादातर हम लोग क्या बहुत चालाक होते हैं, हम लोग, हमको गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, ये भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, ढकाना भी चाहिए, सब कुछ ढेर सारी विशेष लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे सिग्नल जाता है तो कुछ भी नहीं होता, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें घुसवा जाता है कि भाई को चाहिए क्या, हमको चाहिए होता सब कुछ। लेकिन आप क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप, जैसे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी लीजिए, बंगला चाहिए तो बंगला चाहिए, पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए, जो भी चीज है उसको क्लियरिटी के साथ आप उसको करिए, तो आप 100% हो जाएगा। एक बार आपने अफर्मेशन आपका काम करने लगा और वो यूनिवर्स के अंदर उसका वाइब्रेशन पहुंच गया, तो आपका 100% क्लियरिटी के साथ आपका काम हो जाएगा। एक बार जो आपने अफर्मेशन बनाया और उसके ऊपर आपने काम करना चालू कर दिया, तो डेफिनेटली वो यूनिवर्स के अंदर उसका वाइब्रेशन चला जाएगा और वो अपने आप काम करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ढेर सारे विशेष ना बनाए, एक ही विशेष बनाए, एक विशेष पे एक साथ एक ही काम करे, तो आपका जल्दी से विशेष पूरा हो जाएंगे। और जब आपका एक विशेष पूरा हो जाए तो आप दूसरा विशेष उसमें लिख सकते हैं। एक अच्छी जिंदगी के लिए यह जरूरी है कि आप एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में तोड़ लें और एक एक करके उन पर काम करें। मतलब आपने अगर बहुत बड़ा गोल लिया तो बड़े गोल को क्या करिए, टुकड़े टुकड़े में कर दीजिए और छोटे छोटे गोल को लीजिए। 2 महीने में एक गोल कंप्लीट हो जाता है तो चौथे महीने में चालू करिए, इस तरह के छोटे छोटे गोल। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा में स्टेप में आपको क्या करना है, आपको एक सराउंडिंग चुनना है, आपके आसपास की जो जगह होती है वो चुनिए। जैसे मैंने आज आप लोग को कहा था मीटिंग से पहले कि आप एक ऐसी जगह चुनिए जो एकदम शांत हो, एक स्पेसिफिक जगह हो जहां पर साइलेंट जोन हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहां पर आप अपने आप को अच्छा कंफर्टेबल फील करें। देखिए आपने मेरे को देखा होगा कि जब भी मुझे सेशन करना होता है तो मैं क्लिनिक पर आकर बैठ जाता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे दोनों केबिन बंद कर लेता हूं, मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो मेरी जो भी चीजें होती है मैं बिंदास आपके पास 100% दे पाता हूँ। इसी तरह से जब भी आप अफर्मेशन को आपको करना है, जो चीज पानी है उसको विश को करना है, तो आप एक ऐसा सराउंडिंग्स ढूंढ लीजिए होती है, वहां पर जाइए और वहां पर जाकर अच्छी तरह से करिए, जो शोर शराबे से दूर हो और जो जगह आपकी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो, उस विश को आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, शांति से आपके उसके अंदर जाएगा। और इसके लिए आपको एक निश्चित समय भी चुनना है, सुबह करना है कि दोपहर कर सकते हैं, कुछ लोग शाम को फील अच्छा फील करते हैं तो वो शाम को कर सकते हैं। वो मतलब वो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करना है, ध्यान रखना है कि ना करें। अब आता है स्टेज 4। स्टेज 4 के अंदर आपको क्या करना है, राइट डाउन योर अफर्मेशन, आपके अफर्मेशन को लिखना है। इस स्टेप से 555 जो टेक्निक होती है इसकी शुरुआत होती है। आपके पास एक पेन और एक डायरी होती है,
आपके पास पेन ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन कोई भी हो सकता है, उसका भी महत्व होता है, इसलिए पेन भी जो चुनते हैं वो चुनिए। कोशिश करिए कि आपके जो डायरी हो लाइन वाली डायरी हो। अगर आपके पास येलो डायरी है, पीले कलर की डायरी है, तो आप कोशिश करिए रेड या ब्लू पेन को यूज करिए, चुने, उससे उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आता है। अपने अफर्मेशन को तैयार करते समय हमने जो स्टेप 2 में सिखाया था, स्टेप 2 में हमने क्या सिखाया था आपको, अपना अफर्मेशन वाला सिखाया था कि अपना जो अभी आपको विश चाहिए उस विश को आप अफर्मेशन में कन्वर्ट करिए। जैसे मैंने वहां पर आपको बताया था कि अगर मुझे 100 मीटर की लंबी रेस जीतनी है तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि मैं रन फॉर लाइफ 100 मीटर रेस जीत कर खुश हूं, थैंक यू वेरी मच। ये एक सिंपल सा वर्ड हुआ जो मैंने बोला, जबकि हमने अभी वो रेस खेली नहीं है, लेकिन आपने इस तरह से अफर्मेशन क्या लिखा कि मैं रन फॉर लाइफ। तो आप आपकी जो चुनी हुई जगह हो वहां पर बैठ जाइए, बैठकर इसको आपको अपनी डायरी के अंदर 55 बार लिखना है। लिखने का समय आप तय कर लिखा भी तय करनी है कि आपका अफर्मेशन एक लाइन में आएगा कि 2 लाइन में आएगा, ये आपको लिखना है। ये जब आप लिख लेंगे आपको ध्यान में रखते हुए आपको 1 से लेकर 55 नंबर तक आपको नंबरिंग करनी है। 1 से लेकर 55 नंबर तक आपको नंबरिंग करनी है। जब आप नंबर और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, बिना नंबरिंग के आप अफर्मेशन नहीं लिखेंगे। आप क्या करिए, पहले 1 2 3 4 ऐसे 55 नंबर तक आप पहले नंबर डाल दीजिए, और आपको पता होना चाहिए, ऐसा हो तो पहले से आप कहीं पर लिख के देख लीजिए कि 1 लाइन में आएगा कि 2 लाइन में आएगा कि 3 लाइन में आएगा। तो इस तरह से रहेगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसा नहीं पाता तो आप 1 लिखिए, 1 के बाद दूसरा लिखिए, तब भी नंबर डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नंबर तो डालना ही है। अगर आप नंबर नहीं डालते हैं तो डेफिनेटली आपका काम नहीं होगा। तो आपको 55 नंबर आपको डालना ही डालना है। जब आप ये 55 चीजें लिख लेते हैं, 55 ये चीजें लिख लेते हैं, कितना दिन लिखना है, 5 दिन। 5 दिन आपको लिखना है 55 55 55 55 55 55 बार, 5 दिन लगातार लिखना है। फिक्स टाइम पे लिखना है। आप सुबह लिख रहे हैं तो सुबह, दोपहर को लिख रहे हैं दोपहर को, शाम को लिख रहे हैं तो शाम को, और साइलेंट होकर एकदम उस चीज को विजुअलाइज करके, जो भी चीज आप कर रहे हैं उसको विजुअलाइज करके जब लिख लेते हैं तो उस डायरी को एक ऐसी जगह रख देना है जहां पर उस डायरी को कोई डिस्टर्ब ना करे, और तब तक उस डायरी को नहीं खोलना है जब तक आपका वो विश पूरा नहीं हो जाता है। जब वो विश पूरा हो जाता है तो फिर से उस डायरी को ओपन करिए, फिर से उसी डायरी के अंदर दूसरा विश लिखिए और दूसरे विश को वहां पर आप करें। यस, उस विश को जब आप लिखते हैं, जो भी चीज आप सोच रहे हैं उस चीज को जब वहां पर लिखते हैं तो आपके अंदर 100% श्रद्धा होनी चाहिए। जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसी आपकी रिजल्ट होगी डेफिनेटली। और हमेशा सिंसियर रहें और उसके ऊपर हमेशा विश्वास बनाए रहे। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ तो, बहुत सारे लोगों का पहले ही क्वेश्चन आ जाता, नहीं हुआ तो, ये हो गया तो, फलाना हो गया तो। उसके ऊपर आपको विश्वास रखना है कि मैंने मेरी % पूरी होगी, जो चीज मैंने सोचा वो 100% होगा, तो आपका 100%। विजुअलाइज करें। उसके बाद आप क्या करें, उसको विजुअलाइज करें कि मैंने जो डायरी के अंदर लिखा उसको विजुअलाइज करें। यार मैं यूसीडी बन गया हूँ, यूसीडी बनने के बाद रोज लोग मुझे कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, मेरा इतने लाइन से एलओबी आ रहा है, मेरा इतना चेक आ रहा है, वाह कितना मजा आ रहा है। इसको विजुअलाइज करिए। आप कौन से लेवल पे ये मैटर नहीं करता, लेकिन जब ये विजुअलाइज करेंगे तो आपके अंदर वैसी वैसी प्रक्रिया होना चालू हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहानी के अंदर सुनाया था। जैसे कि आपका वो हो चुका है वैसा ही आपको फील करना है, और उसको जो फाइनल फिनिशिंग लाइन होता है उसी को विजुअलाइज करना। जो आपने एक अफर्मेशन लिखा है उसी को विजुअलाइज करना है। जो चीज, उन तालियों को विजुअलाइज करिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी राम आशीष सर यूसीडी बन जाते हैं तो उनका कैसे स्वागत होगा, उनका कैसे तालियों से स्वागत होगा, उनको कैसे हार पहनाया जाएगा, कैसे लोग उनको बधाई देंगे, वो चीज आपको पहले से ही फील करना है। जो आपके दोस्त, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन किस तरह से रिएक्शन करेंगे, ये सारा चीज आपको वहां पर विजुअलाइज करना है। जब ये चीज कर रहे हो तो आपको जरा सा भी जल्दीबाजी नहीं करना है। हर एक लाइन को लिखते टाइम पे हर एक शब्द को विजुअलाइज करना है। हर एक शब्द को आपको विजुअलाइज वहां पर करना है। जैसे क्या होगा, उसके साथ आपका एक पर्सनल कनेक्शन बैठेगा। हमेशा पर्सनल कनेक्शन, मुझे कार चाहिए तो चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए तो चाहिए, जो भी चीज है, हर एक शब्द पे आपको विश्वास रखना है कि आपका ये चीज एनर्जी होगा, उसके अंदर से वाइब्रेशन रिलीज होगी, और जिससे एक रिचुअल बनेगा। और ये रिचुअल लगातार आपको 5 दिन तक करना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करना है। कोशिश करना है कि ये फिक्स टाइम स्लोगन बन जाता है, एक स्लोगन जैसा बन जाए, और वो स्लोगन आपको बार 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 अपने आप रिपीट होता है। और एक रिचुअल के अंदर बहुत ताकत होती है। कहता नहीं कि एक ही चीज को अगर आप बार 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 बोलो तो वो हमेशा सच हो जाए। इतना झूठ बोलो तो लोग उसको सच समझ लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो चीज आप अपनी है, जो भी चीज आप परफेक्टली करते जाएंगे तो डेफिनेटली वो एक चीज आपका 100% सच हो जाएगा। आपका फोकस जो होता है, पर्सनालिटी, आपका जो फोकस होता है, आप कितना फोकस करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी उसका परिचय देती है। ये आपके कमिटमेंट के लेवल को रिफ्लेक्ट करके आप कितने कमिटेड हैं। मुझे यूसीडी करना था तो मैं कितना कमिटेड हूं, तो मैं उसके ऊपर 100% कमिटेड था, इसलिए मेरा काम हो गया। यस, ये आपकी विलिंगनेस को भी दर्शाती है कि आप कितने आप उसके प्रति जागरूक हैं, मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। 100 कभी भी आप लोग कंप्यूटर का, मोबाइल का या लैपटॉप का यूज नहीं करेंगे। आपको डायरी पेन लेकर डायरी में ही लिखना है। और किसी कारणवश
आपको वो लिखने में मजा नहीं आता, आप बोलेंगे सर नहीं ऐसे अच्छा है तो कुछ करें, बोलता है कि काना मामा से अच्छा तो बोलता है कि कुछ ना करने से अच्छा तो जैसे बोलता है कि मामा ना होने से अच्छा तो काना मामा ही ठीक है। तो उसी तरह से ना होने से अच्छा कुछ ना कुछ तो होगा। आप डायरी में नहीं लिख रहे हैं, कम से कम उस पर लिखे, लेकिन कुछ ना कुछ करिए। लेकिन अगर आप पेन और डायरी ले से काम करेंगे तो कंप्यूटर की जगह पर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप 100% वहां पर सक्सेस होंगे। अगर आपको अपने अफर्मेशन से जुड़ने में कुछ परेशानी हो रही, रुक जाने के बाद फिर से अपने ब्रीथ लीजिए, फिर से उसको करिए, फिर से उस अफर्मेशन के ऊपर काम करिए, नए सिर से चालू करिए। अगर आप इस चीज को बार बार नहीं कर पा रहे, कहीं मिस हो जाता है, कहीं पर भी मिस हो जाता है कि जैसे आपने 2 बार 3 बार 55 555 लिखा, बीच में कोई आकर आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो उसको छोड़ दीजिए, फिर से 55 बार एक ही सीक्वेंस में लिखिए। ऐसा नहीं कि 25 मैंने अभी लिख दिया, मेरा पेशेंट आ गया तो मैंने रोक दिया, फिर पेशेंट चला गया, फिर मैंने लिखना चालू किया। इस तरह से नहीं, को एकदम फ्रीक्वेंटली ही लिखनी है। अब मान लीजिए आपने 2 दिन लिख लिया, 2 दिन लिख लिया, फिर तीसरे दिन आप नहीं लिख पाए तो आप गए, फिर से आपको 5 बार सलंग 5 दिन करना है, 5 दिन सलंग करना है। आपका दिन टूटा तो फिर से स्टार्ट करिए, 55 बार में ब्रेक पड़ता तो फिर से स्टार्ट करिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसलिए जब भी आपको पूरा का पूरा बिठा लेना कि मैं 5 दिन कहीं जाने वाला नहीं हूँ, 5 दिन मेरे को कोई 1 घंटा डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, क्योंकि इतना लिखने में आपको 10-15 मिनट तो लग ही जाएगा, और उसको विजुअलाइज कर करके लिखना तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। 5वां स्टेप में सबसे पहले बिलीव एंड मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले आपने जो भी चीज अफर्मेशन यहाँ पे की, जो भी आपने 5 दिन तक यहाँ पर लिखा, लिख के विश्वास रखना है। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी घटित होने वाली है वो सारी चीजें आपने वहां पर लिख दी है। तो हमने आपको यहाँ पर 5 दिन 555 टेक्निक 100% आपको सक्सेस होगी। आपने इतनी बार लिखा, कम से कम 555 55 55 55 करके आपने 5 दिन तक लगातार लिखी, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छप गया। पहले के जमाने में आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग राम 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 डायरी में 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे चीज होता था कि मैं ऐसे लिखूंगा राम 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 लिखूंगा तो मुझे राम भगवान के दर्शन होंगे। हमारे गुजरात में बहुत प्रचलित है, जय श्री कृष्ण 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 लिखते रहते हैं। तो वो लोग का एक माध्यम होता है भगवान को पाने का। उसी तरह से अगर हमको जो भी चीज पानी है, अगर उस चीजों को हम राइट डाउन करेंगे तो डेफिनेटली हमारी 100% पूरी हो जाएगी। और वो प्रोसेस जो हमने लिखा है उस पर हमको 100% भरोसा रखना होगा। जो भी जिस बारे के बारे में हमने 5 दिनों तक सोचा है उसके ऊपर हमको विश्वास करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर में जो वाइब्रेशन आप अपने अंदर से बाहर भेजोगे, वैसा ही वाइब्रेशन आपको बाहर से। जब भी ये चीज करिए तो हमेशा खुश रखिए, हमेशा अपनी तरफ हर चीजों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। अगर आप अपने आप से जुड़े विश्व को रिलेट करते हैं किसी बात को रिलेट करते हैं हमेशा कभी भी उसको, जैसे कोई भी चीज है, जैसे आपने विश किया कोई भी चीज कि ये चीज मुझे करना है और उसके बारे में आपने सोचा और आपके आजू बाजू कर लेना है। हमेशा अपने इंट्यूशन पर विशेष ध्यान रखना है कि मैंने जो चीज सोचा है क्या उससे रिलेटेड आजू बाजू में काम हो रही है। मैंने लीजेंड क्लब के बारे में सोचा तो क्या मैं इसको बताऊंगा तो मेरा काम होगा इस पर्सन को आपको काम शुरू कर देना है। क्योंकि किसी कारणवश ये बिल्कुल हो सकता है कि हमारा जो भेजा, जो हमने जो विश मांगा है, यस यहाँ पर लिखा है दया शंकर यादव जी ने, मेरे फादर भी का भी लो है कि वो भी राम राम लिखते हैं। यस ग्रेट सर, डेफिनेटली भेजा गया है। ये भी हो सकता है कि आपको वो सपने में आए, आपने जो चीज लिखा है हो सकता है कि आपके सपने में आए और बैठे वहां पर, या बैठे बैठे कुछ आपको अचानक से याद आ जाए, या अचानक से कोई आपका फ्रेंड मिल जाए जो आपको विश पूरा करने में हेल्प करे। यानी बहुत सारी चीजें, यानी उस जो आपने सोच लिया तो उसके बारे में हमेशा दिमाग में चलता रहना चाहिए। उसके आजू बाजू में जो भी चीज हो रही है उसको आपको फोकस कि आप जो जिस चीज को पाना चाहते हैं कहीं ना कहीं से भगवान उसको भेज रहा है। सो हमेशा अलर्ट मोड में रखना है, आपके आसपास में क्या हो रहा है उसके ऊपर आपका फोकस बना रहना चाहिए, नहीं तो आप मिस कर देंगे। इसके ऊपर भी अभी लास्ट में एक कहानी आपको सुनाऊंगा। यस, इसके बारे में आपको मैं अभी लास्ट में कहानी भी सुनाऊंगा। कोई ना कोई चीज होता है ना किसी माध्यम के पास से आपके पास वो चीज भेजेंगे, आपको उसको पहचान कर उससे रिलेटेड काम करना है कि कौन सा प्रोस्पेक्ट के ऊपर मैं काम करूंगा, किस तरह से काम होगा। जैसे कि आपने अपना एक अफर्मेशन किया था कि मैं 100 मीटर की लाइन जो लाइव रेस है उसको जीतने से बहुत खुश हूं, थैंक यू। ये अफर्मेशन मैंने आप लोग को अभी सिखाया। तो हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड आपको अचानक मिल जाए और वो बहुत बेस्ट रनर हो, तो आपके दिमाग में तुरंत ही क्लिक करना चाहिए, यार ये तो मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा रनर है, तो उससे कुछ टिप्स ले लो, शायद मेरी हेल्प आ जाए। या अचानक आप जिसमें जूते का शोरूम का आपका एड्रेस दिया हो, तुरंत ही आपको यहाँ पर आ जाए कि यार अगर मैं इस जूते को लूंगा तो शायद मैं इस जूते को पहन कर मैं रेस जीत सकता हूँ। क्लियर हो रहा है? या ऐसा भी, यस, यानी उस जूते को पहनकर तैयारी कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप सो रहे हैं और सोते सोते आपको सपना आए
या तो आपको कोई सपना है कि यार कि आपका आपका एक जो ईमेल है, ईमेल आईडी में आपने कोई ईमेल अटैचमेंट नहीं किया तो आपको डांट पड़ेगी, ये सोच सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये सब चीजें उठपटांग लगे, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप जो रेस के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका कोई पेपर छूट गया जो आपने सबमिट करने के लिए रह गया। तो ये सारी चीजें आपको विजुअलाइज आपका सबकॉन्शियस माइंड कराएगा, जो भी चीज मैंने बताया। इसलिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि आप जो भी चीजें आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यूनिवर्स देती है। आप पॉजिटिविटी देंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आप नेगेटिविटी देंगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। यानी जितने भी स्टेप आपको जरूरी है आपके विशेष को, सारी चीजों के ऊपर आपको 100% फोकस करना है, उसके ऊपर 100% विश्वास करना है। उससे कभी भी उसके ऊपर हमको ऐसा भी भरोसे से दूर मतलब उससे दूर नहीं जाना, हमको हमेशा 100% उसके ऊपर बिलीव करना। आपके अंदर मेहनत आपकी पानी, इसीलिए कभी भी जो भी चीज आप अफर्मेशन में लिखे उसके ऊपर आपको 100% श्रद्धा होनी चाहिए, 100% होना चाहिए। आपको कभी भी सिग्नल देना है उनको। कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, यानी धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आप उस रेस को जीत जाएंगे। खाली आपको पेशेंस बना के रखने की जरूरत है। के सर का फिर स्टेप बनाओ और धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ काम करो। अगर ये तीनों चीजों को आप फॉलो करते हैं तो इसमें भी आप 100% सफलता मिलेगी। कुछ लोगों ने अफर्मेशन लिखा, कुछ लोगों ने इस टेक्निक को यूज किया, कुछ लोगों का 1 महीने 2 महीने में भी हो सकता है, कुछ लोगों का 6 महीने 8 महीने या 1 साल भी लग सकता है। लेकिन एक चीज जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मिलती जरूर है। तो आज नहीं मिलेगी तो कल नहीं मिलेगी परसों, लेकिन मिलेगी जरूर, डेफिनेटली। सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा, ये चीज हमेशा रखना है। और हमेशा अपने दिल के पास ये चीज रखिए, हमेशा विश्वास रखिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कि मैं जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया वो चीज हमको 100% मिलेगा। तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन जो होती है वो पॉजिटिव है। यस, तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक स्टोरी सुनाने के बाद इस सेशन को आज यहाँ पर एंड करूंगा। आप लोग को आप अपने आवाज को वीडियो में, उसमें ऑडियो में लोड कर लीजिए और उसको रात को सोते टाइम पे सुनिए। दूसरा, 5 दिन तक लगातार 55 बार पूरी होगी। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाएगी। लेकिन इसके लिए मैंने एक चीज अभी आपको एक चीज ये बताया कि आपको मैंने एक चीज यहाँ पर ये बताया कि जो भी चीज आप करेंगे करना पड़ेगा। और आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को मदद करने के लिए आपको भेजते हैं। ये पहचानना आपको कि मैंने इस प्रोस्पेक्ट को मेरे पास भेजा भगवान ने, तो मैं इसको ले लूं, फिर मैं उसको दुत्कार दूंगा तो नहीं होगा। रूप में आप यहाँ पर समझ लीजिए, एक बहुत बड़े पंडित होते हैं, नदी के किनारे उनका मंदिर होता है, और वो दिन रात भगवान का भजन कर रहे होते हैं, दिन रात भगवान का भजन कर रहे होते हैं। उनको अपने भगवान पर इतनी श्रद्धा होती है कि उनको भगवान के सिवा कोई नहीं दिखता है, भगवान के सिवा उनको कोई नहीं दिखता है। और अचानक एक दिन बहुत बारिश होती है और बाढ़ आती है। जब बाढ़ आती है तो लोग आते हैं तो लोग बोलते हैं कि पंडित जी बारिश आ रही है, आप यहाँ से मंदिर तक खिसक जाइए नहीं तो डूब जाएंगे। तो महाराज जी बोलते हैं मुझे मेरे भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है, मेरे भगवान जी मुझे बचा लेंगे, आप मुझे ज्ञान मत तो आप चले। पानी बढ़ता मंदिर के ऊपर चला जाता है, और जो महाराज होते हैं वो छत के ऊपर चले जाते हैं। जब छत के ऊपर चले जाते हैं तो वहां से हेलीकॉप्टर आता है, सॉरी पहले नाव आती है। नाव में बैठे लोग बोलते हैं कि महाराज जी आप नाव में चल चलिए, यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। एनडीआरएफ वाले आते, तो भी वो बंदा वहां से नहीं निकलता, बोलता मुझे मेरे भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है, और मेरे भगवान जो है वो मुझे यहाँ पर 100% चोटी पे पहुंच जाते हैं। जो मंदिर की चोटी होती है उसके ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर झंडा लहरा जाता है। और जब झंडा लहरा जाता है तो वहां पर जब होता है तो वहां पर हेलीकॉप्टर आता है, और हेलीकॉप्टर आता है आर्मी का। वो बोलता है महाराज ये रस्सी पकड़ लीजिए, और रस्सी पकड़ लीजिए तो आप यहाँ पर बच जाएंगे। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे मेरे भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है, वो मुझे किसी ना किसी रूप में बचा लेंगे। और अंत में डूब जाते हैं तो 100% वहां पर डेड हो जाते हैं। और सीधी सी बात है, पूरी जिंदगी उन्होंने भगवान का भजन किया होता है, तो वो स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग में जाते हैं तो भगवान से गुस्सा हो जाता है, और जब भगवान से गुस्सा हो जाता है तो भगवान आपने मुझे बचाया क्यों? तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला यार तेरे को मैंने 3 बार अवसर दिया, एक बार मैंने लोगों को भेजा, एक बार नाव भेजी, एक बार हेलीकॉप्टर भेजा, तो तू क्या चाहता है कि मैं स्वेच्छा? मैंने हर किसी ना किसी प्रकार से तेरी मदद की। उसी प्रकार से यहाँ पर होता है कि जब आप अपने सपने लिखते हैं, अपने ड्रीम्स लिखते हैं, कुछ भी चीज लिखते हैं या उसको विजुअलाइज करते हैं, तो आपके आजू बाजू में सराउंडिंग्स में कोई ना कोई कौन है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर आया है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूँ। यस, थैंक यू वेरी मच। यस स्वाति मैडम। यस थैंक यू सो मच सर, यस जोरदार ताली।